एक देश बन गया है ना धर्म के आधार पर, जाइए रहिए वहां। पर ये देश मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला, आजकल एबीपी न्यूज पर यह आदमी इतिहास बताता है। ये बता रहा था कि किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी को मुगलों ने मार दिया। बिल्कुल ठीक बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि वो हिंदू धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदू धर्म सनातन धर्म। और ये शख्स कितना घोर जातिवादी है, ये कितना बड़ा मनुवादी है, इसका अंदाजा आपको लगेगा। एक आकाश नाम के शख्स हैं जो ट्विटर पर सक्रिय है, उनका ब्लू टिक भी है। ये आदमी उनको कहने लगा कि तुम 2% के आदमी हो, ब्लू टिक है। ये भी बताएंगे, दूसरी खबर बताएंगे किस तरह से एक सीआरपीएफ के जवान को यूपी में घोड़ी चरने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। और तीसरी बड़ी खबर जो आपने वीडियो में देखा, एक बार फिर से ये साध्वी, नाम मैं इनका भूल जाता हूं हमेशा से, ये बीजेपी की सांसद हैं और ये मैडम कह रही हैं कि इस देश से मुसलमानों को भाग जाना चाहिए। मतलब सवाल पैदा होता है कि ये प्रज्ञा सिंह, ये जो इनके साधु हैं, ये किस तरह का व्यवहार करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। सबसे पहले नीचे से खबर शुरू करता हूं। लोहिया अस्पताल में पहले 1 रुपए में पर्ची बनता था यूपी में, अब वहां 100 रुपए में पर्ची बनेगा। अब ये दूसरी खबर देखिए, ये है वो मनोज मुंतशिर, ब्राह्मण को भिखारी कहने वाले 2 कौड़ी के अनपढ़ मनुष्य। कुछ ब्राह्मणों के नाम गिनवा रहा हूं, शर्म आए तो पूरी विप्र जाति से क्षमा मांग लेना। परशुराम, द्रोणाचार्य, पोरस, राजा दाहिर, चाणक्य, पेशवा बाजीराव, मंगल पांडे, तात्या टोपे, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, कैप्टन मनोज पांडे। कुछ अम्बेडकरवादी ने जवाब दिया, एकलव्य का अंगूठा काटने वाला द्रोणाचार्य तुम्हारी तरह ही धूर्त था। पेशवा नकारा और धोखेबाज लोग थे, जिससे थाली में खाते थे उसी में छेद करते थे, जिन्हें दलितों ने भीमा कोरेगांव में सबक सिखाया था। बाकी चंद्रशेखर आजाद आज होते तो उन्हें तिवारी बोलने पर तुम्हें कान के नीचे जरूर लगाते। लेकिन रणविजय सिंह लिखते हैं, शांत ब्राह्मण देव शांत, इस अज्ञानी बालक को क्षमा कर दें, इसे आपकी शक्तियों का नहीं पता, अजूरी में जल लेकर छिड़क देंगे तो भस्म हो जाएगा मूर्ख। आप शांत रहें, आपके गुस्से का ताप से पृथ्वी जल रही है, चहुओर हाहाकार मचा है। तो सोचिए आदमी बहुत बड़ा नकलची है और ये नकल करके गाने बनाता है। और पहले ये जब तक कांग्रेस रही है मनोज मुंतशिर था, वे मनोज शुक्ला हो गया है। और ये देखिए दूसरा कलाकार, ये है अनुपम खेर। ये प्रधानमंत्री से जब चाहे तब मिल लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा कलाकार है, मैं फिलहाल प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। लेकिन कितना वक्त है इनका। और अब अनुपम खेर का आपको नहीं लगता है जो कश्मीर फाइल्स थी वो सरकार को फायदा, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, वैसे इनकी पत्नी बीजेपी की सांसद हैं। आगे देखिए, कुछ अम्बेडकरवादी मनोज मुंशी को जवाब देते हैं, तुम्हें सिर्फ वही कहा गया जो उपनिषदों में लिखा है, बिना भिक्षा मांगे कोई द्विज ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बताइए, इनको किसी ने भिखारी कह दिया था। और अशोक भारती इसको जवाब दे रहे हैं, पंडित जी सबकी कहानी सुनाएंगे तो सब भूल जाओगे और खुद माफी मांगनी पड़ेगी। माँ का सिर किसने काटा, एकलव्य का अंगूठा किसने दक्षिणा में मांगा, मराठाओं को धोखा देने वाला उनका पेशवा ही था। सबकी कहानी है, बस छुपाइए मत। मनोज मुंशी, मैं ये दिखा क्यों रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सोचिए किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अब काउंटर करने लगे हैं। आकाश जो कि ऑफिशियल काकू है, इन्होंने इनको कहा भागो मत मनोज मुंशी शुक्ला, हम लोग अक्सर शिशुपालों के 99 अपराध क्षमा करते आए हैं, ब्लॉक मार देने से लंगोट नहीं बचेगी, हम समाजवादी लोग हैं, माफी मांग लो मुआफ कर देंगे। माफी मांगने से इज्जत नहीं घटती, सावरकर में तुम्हारा नाम गिना जाएगा, भाजपा सदियों गुण गाएगी तुम्हारा। तो ये टीम तेजस्वी के लोग हैं। और अब दिलीप मंडल ने भी इतिहास छेड़ दिया है। जिस तरह से इस शख्स ने लगातार इस तरह की बातें कही थी, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री गए थे गुरु तेग बहादुर जी को याद कर रहे थे, उसके बाद लोग लगातार उन पर पोस्ट लिख रहे हैं। और सोचिए, दिलीप मंडल ने 1-2 पोस्ट लिखे, शिवाजी को कुचलने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को सेनापति बनाकर फौज भेजी। जय सिंह और शिवाजी के बीच 1965 में समझौता हुआ। आगे लिखते हैं,
जब औरंगजेब छत्रपति शिवाजी या गुरु तेग बहादुर के खिलाफ अभियान चला रहे थे, ये मनोज मुंशी ये नहीं बताएगा, तो मेवाड़ के राणा राज सिंह, आमेर के राजा जय सिंह और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ थे दिल्ली दरबार में। तो सोचिए ये स्थिति है, लेकिन कहानी इससे आगे बढ़ रही है। इरफान पठान ने एक ट्वीट किया कि संविधान का प्रियम्बल बहुत जरूरी है देश की यूनिटी के लिए। तो इसमें जितने जो सवर्ण क्रिकेटर है, अमित मिश्रा, इनको कह रहे हैं कि संविधान से ज्यादा और भी चीजें जरूरी है। मतलब अमित मिश्रा को संविधान पसंद नहीं है। क्या यह सच है कि इस देश का हर मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी संविधान से नफरत करता है? बताइएगा आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। और अलवर मंदिर झूठ मामले में अमन चोपड़ा ने ट्वीट डिलीट कर दिया है और वो गायब हो गए हैं। श्याम मीरा सिंह, सोचिए, याद कीजिए, उन्होंने एक सही खबर ट्वीट की थी त्रिपुरा की, तो कैसे उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया था। और सोचिए जातिवाद का जहर, मौत के घंटों बाद तक घर पर पड़ी रही दलितों की लाश, दबंग ने शव यात्रा के लिए नहीं दिया रास्ता। ये बिहार के छपरा की खबर है। मुझे लगता है मुकेश सहनी इन तमाम लोग को जाना चाहिए। और दिलीप मंडल ने लिखा है, जिन मंदिरों की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहां के आपकी जाति के लोग दान पात्र का ताला खोल सकते हैं? किन लोगों के पास है ये ताला, ये पता करना है। दीपक चौरसिया ने पूछा, गुजरात में चुनाव है और इरफान पठान ने लोकतंत्र और संविधान की बात शुरू कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या दीपक चौरसिया को संविधान की बात करने में प्रॉब्लम है? और ये वो वीडियो देखिए, प्रिय मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्या आप इन मोहतरमा से सहमत हैं? ये साध्वी कह रही है, बीजेपी की मेंबर है, कि पाकिस्तान चला जाना चाहिए मुसलमानों को। और ये देखिए, मनोज मुंशीर ने आकाश को 50 लाख साथी हैं, बोरा गए तो बर्बाद कर देंगे। क्या सोचे थे शुक्ला जी, बच्चा है डर के भाग जाएगा? यह मनुविधान का नहीं संविधान का दौर है, जातीय दम और गर्मी दोनों झाड़ देंगे। जय भीम, दलित हिस्ट्री मंथ। तो चलिए, कम से कम ओबीसी के लोगों को भी बाबा साहब याद आ रहे हैं। और ट्रोल कवि चोरित कविताओं के अग्रणी फ्रॉड का ये दिन आ गया कि मुझे रिप्लाई में ट्रोल करने वाले को लाइक्स दिया जा रहा है। एक अदने से ब्लू टिक को देख इसकी इतनी पेट में दर्द शुरू हो रहा है। ये आदमी कह रहा है कि किसी को ब्लू टिक क्यों मिलता है। तो सोचिए कि आप इस तरह के हालात हैं और सोशल मीडिया पर किस तरह से ये लोग गंद फैला रहे हैं। और ये तो साफ है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो जवाब देना सीख गए हैं। और चुनाव के वक्त SC ST OBC भाई हिंदू होने का आनंद जी भर के लिया करे, बाकी साल बराबरी न के डिमांड किया करे। शंभुक वंशज, सरकारी नौकरी चाहो, देश के लिए शहीद हो जाओ या शादी रचाओ, गुल्लर बाबा अपने राम राज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आंच नहीं आ देंगे। समझे CRPF के जवान भाई, ये CRPF के जवान हैं, यूपी के हैं, बुलंदशहर के हैं ये। और ये शादी करना चाह रहे थे, घोड़ी चढ़ने की इनको मनाही नहीं है, सुरक्षा मांग रहे हैं कि हमको कम से कम घोड़ी चढ़ने दिया जाए। तो आप सोचिए कि इस देश में किस तरह के हालात हैं, घोड़ी चढ़ने के लिए भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। और ये कौन लोग हैं, इनका पता करना पड़ेगा आपको। और एक दिलीप मंडल ने पोस्ट लिखा है, मैं EBS के किनारे लगा दिए गए क्षत्रिय युवाओं के हक के लिए आवाज उठाता रहूंगा। राजकाज, न्यायपालिका, मीडिया, एकेडमिक्स और शासन के हर क्षेत्र में उनकी अनुपस्थिति और काम की संख्या उजागर करता रहूंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें, सोचिए कि किस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खबरें चुन के लाते हैं। ये जो ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी हैं, वो सोचिए गुरु नानक साहब, नो रेस नो कास्ट। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने 14 से ज्यादा किताबें लिखी, 14 लड़ाइयां लड़ी, उसमें सिर्फ 1 मुगलों से है, बाकी 13 लड़ाइयां किनके साथ है? गुरु तेग बहादुर साहब जो 9वें गुरु थे, सोचिए उनको प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि जब औरंगजेब छत्रपति शिवाजी या गुरु तेग बहादुर के खिलाफ अभियान चला रहे थे तो मेवाड़ के राजा राज सिंह, आमेर के राजा जय सिंह, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के साथ थे। दिल्ली दरबार में औरंगजेब के प्रमुख दरबारी रघुनाथ राय कायस्थ, मुगलों ने भारतीय एलीट के साथ मिलकर राज किया। मामला धार्मिक कतई नहीं, लगभग सारी जिम्मेदारियां हिंदुओं को दी गई। अकबर के समय से भी ज्यादा इन सब का रिकॉर्ड है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। लेकिन शुक्रिया इस सोशल मीडिया के ताकत है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी अपनी बातें यहाँ कह रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि संवैधानिक दायरे में रहकर आपको अपनी बात रखनी चाहिए, नहीं तो आपको लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। 200, 500 साल पहले सोचिए, जो लोग आज मुसलमानों को दोषी दे रहे हैं उनसे पूछिए
कि सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए, बुद्ध विहार बनवाए, वो कहां गया? उसको किसने तोड़ा? यूनिवर्सिटियां किसने तोड़ी? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जो भारत गुरु था, ज्ञान का केंद्र था। पटना का जो सोने का महल जिसको हम कहते हैं सम्राट अशोक का महल, वो किसने जलाए? फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, कबीर, रामस्वरूप वर्मा, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग लिखना पढ़ना शुरू कीजिए, इनको जवाब देना शुरू कीजिए, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।